अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आज मैं घर से निकली तो सोचा कुछ वीडियोस वगैरह बना ली जाएँ। आज जो इस्लामाबाद की सूरत हाल थी वो थोड़ी रूटीन से हट के लग रही थी, क्योंकि रश गाड़ियों का और काफ़ी सख्त चेकिंग हो रही थी। तो थोड़ा मैंने कहा इंफॉर्मेशन लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे पता चला कि आज कोई इजलास था जिसकी वजह से जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट की हुई है। इसी तरह मैं आगे आई तो डी चौक में काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, डिफरेंट जो है वो पुलिस की, फ़ौज की, इस तरह। तो मैंने देखा और मुझे जो है वो देख के थोड़ा हो रहा था कि आज इतना रश क्यों है। ऑलमोस्ट इतना नहीं होता, रूटीन की जो होती है वो रोडों पर रश होता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा लग रहा था। रश तो खैर नहीं था, खाली खाली सी लग रही थी, बस पुलिस और फौज ज़्यादा थी। तो बस इसी तरह मैं चलती गई और मैंने वीडियो बनाई साथ में। फिर मैं ऑफ़िस पहुंची तो मुझे कॉल आई कि आज जो है बाज़ार जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऑफ़िस से जल्दी आ जाऊंगी। तो इसी तरह मेरा ऑफ़िस जो है तकरीबन रेड जोन के एरिया में है और मुझे जाना था F9 पार्क सिस्टर के ऑफ़िस। तो मैंने फिर छुट्टी थोड़ी जल्दी ले ली और इसी तरह मैं जो थी मारगला रोड इख्तियार किया। और रास्ते में देखा तो बच्चे फूल बेच रहे थे और उसकी भी मैंने पिक्चर कलेक्ट की। फिर मैं आगे गई तो ये नेवल कम्प्लेक्स का एरिया आ गया और साथ साथ में चलो वीडियो बनाती गई, क्योंकि मुझे ऐसी जो है वो चीज़ें कैप्चर करना अच्छा लगता है। तो इसी तरह मैं पहुंच गई जो है एयर यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने जो रास्ता इख्तियार करना था वो डी चौक वाला करना था, लेकिन डी चौक का जो गेट था वो बंद था। फिर मैं नादरा गई तो नादरा भी बंद था। फिर उसके बाद मैंने टर्न लिया वापसी, क्योंकि सरीना से जाती तो फिर हाईवे पे उधर चली जाती, तो मैंने इसलिए खैर मेरी इसी तरह जो रोड इख्तियार की वो थी मारगला रोड। और मैं थ्रू मारगला रोड जो तो F9 पार्क पहुंची। तो F9 पार्क पहुंची तो वहाँ सुंदस फाउंडेशन है, मैं वहाँ गई विज़िट करने के लिए और मैं वहाँ विज़िट किया। तो मुझे अच्छा लग रहा था। खैर अंदर जाना चाहिए था बट मैं नहीं गई, क्योंकि मैंने बाहर से बस देखा और वीडियो बनाई, वापस आई। साथ में ऑफिस है अवान कायद, तो अवान कायद पहुंची तो वहाँ मेरी सिस्टर थी, उन्हें लेना था। तो फिर मैंने वहाँ की पिक्चर वगैरह बनाई और वीडियो बनाई। मुझे तो बहुत काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था, वहाँ का सुकून सा था, बिल्कुल खामोशी, ना ट्रैफिक का रश, ना आबादी, ना कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी बेटर फील हो रहा था। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है एक, अगर किसी ने स्टडीज़ वगैरह करनी हो तो यहाँ जाके स्टडी कर सकता है। और ये है अवान कायद। और इसी तरह मैं सिस्टर का वेट करने लगी, उन्हें थोड़ी लेट थी तो मैं थोड़ा वेट करती रही और उनका इंतज़ार किया आने का। वो थोड़ी देर के बाद आ गई और इसी तरह हम गए घर से कुछ चीज़ें उठानी थी, उठा के फिर हमने जाना था बाज़ार। तो फिर हम बाज़ार चले गए और बाज़ार में पहुंचते ही देखा कि लोगों का इतना रश है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जहाँ से इंटर हुए वहाँ जूतों की शॉप्स थी, या लंडे के जूते जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं अगर आप यहाँ से लेते हैं। दरअसल मैंने तो यहाँ से कुछ ऐसा लेना नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ ज्वेलरी देखनी थी और इसके अलावा लेसेस वगैरह देखनी थी। तो हम इस रिलेटेड क्या है, तो वहाँ पे काफ़ी मार्केट अच्छी थी, लाइक जूते, सब्जियाँ, फल और डिफरेंट जो थे टाइप्स की चीज़ें थी। आपको जो चीज़ चाहिए होती है आप यहाँ से आकर ले सकते हैं। ये पेशावर मोड़ पे इतवार बाज़ार है। तो काफ़ी रश था, शायद लोग ईद की शॉपिंग करने आए हुए थे या रमज़ान है सो अफ्तारी के लिए सामान वगैरह ले रहे हैं। तो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे। ऑलमोस्ट यहाँ पे लोग हर बाज़ार अगर आप जाएँ तो होते हैं, काफ़ी रश होता है। कोई फ्रूट ख़रीद रहा है, कोई सब्ज़ियाँ ख़रीद रहा है, कोई कपड़े ख़रीद रहा है। इस तरह के ना जो है हर बंदा मसरूफ़ होता है। मैं कहती पता नहीं इतनी दुनिया और कहाँ से जाती है, लेकिन मैं जहाँ गई हूँ हॉस्पिटल, बाज़ार, जहाँ भी गई हूँ मैं लोगों का हजूम देखती हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया हर जगह से कहाँ से आ जाती है। तो मैं समझती हूँ कि
अल्लाह ने मखलूक कितनी बनाई है कि हर जगह मतलब कि आप जहाँ जाएंगे कोई भी जगह खाली आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो बाज़ार है, चाहे वो मार्केट है, चाहे कोई बड़ा प्लाजा है, जहाँ भी वॉटेवर जो भी चीज़ें जगह होती हैं वहाँ से लोग मौजूद हैं। हर इंसान घर से निकलता है अपनी शॉपिंग के लिए और चीज़ों के लिए कि हम कुछ ख़रीद लें। जैसा कि मेरा भी कभी कभी विज़िट लग जाता है बाज़ार का, क्योंकि मुझे भी शॉपिंग वगैरह करनी होती है, तो मैं भी बाज़ार जाती हूँ, तो इसलिए तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है। और हम चलते गए, चलते चलते काफ़ी चले और ज़्यादा बाज़ार लंबा था, काफ़ी पैदल चलना पड़ा, रोज़ा भी था। और लेकिन शॉपिंग करनी थी तो उसके लिए चलना तो पड़ता है। बाज़ार में तो कोई गाड़ी भी नहीं जाने देता, ना कोई बाइक जाने देता है। तो इसी तरह हम चलते चलते खैर पहुंच के जहाँ से लेनी थी ज्वेलरी, तो फिर हम ज्वेलरी की शॉप पे पहुंचे। तो वहाँ से ज्वेलरी पसंद करनी थी, सिलेक्ट करनी थी। उसके आसपास भी काफ़ी शॉप थी। खैर फाइनली हम ज्वेलरी वाली शॉप पे पहुंच गए और फिर हमने सिलेक्ट की ज्वेलरी। तो मुझे तो बहुत मुश्किल से चीज़ें पसंद आती हैं खैर, लेकिन इन भाइयों जिनकी ये शॉप है, इनके पास बहुत अच्छी ज्वेलरी होती है। 1 कैरेट या इस तरह कुछ लेनी हो ना तो अच्छी, मैं ऑलमोस्ट इनसे ही लेते हैं। मतलब अगर इस बाज़ार में चक्कर लगे तो इनसे लेते हैं, अदरवाइज़ पिंडी से उधर से भी अच्छी मिलती है। सेंटोरस से कैजुअल लेनी हो तो सेंटोरस वगैरह से ले लेते हैं, लेकिन कुछ ब्राइडल ड्रेसेस के लिए चाहिए हो तो फिर हम पिंडी से लेते हैं या इधर से ले लिया। इसी तरह हमने ज्वेलरी सेलेक्ट कर ली और उसके बाद हम चले गए लेसेस वाली शॉप पे। वहाँ पे भी काफ़ी रश लगा हुआ था और लेसेस काफ़ी लेनी थी क्योंकि ईद के ड्रेसेस थे और कुछ और कैजुअल ड्रेसेस लाइक 3-4 मैंने स्टिच करवाने थे। कुछ मेरे साथ सिस्टर थी, उन्होंने स्टिच करवाने थे, तो उसके लिए लेनी थी। तो इस तरह जो थी हमने काफ़ी ज़्यादा विज़िट किया। कुछ लेसेस यहाँ से मिल गई, कुछ नहीं मिली, तो उसके लिए हम लोग चले गए उनकी दूसरी शॉप पे। भाई ने कहा कि यहाँ से आपको नहीं पसंद आ रही तो आए, मैं आपको दूसरी शॉप पे दिखा देता हूँ। सो हम लोगों को दूसरी शॉप ले गए। उनकी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन शॉप है यहाँ पे, वहाँ से हर तरह की लेस और चीज़ें मिल जाती हैं। तो खैर हम दूसरी शॉप पे पहुँच गए, तो वहाँ पे उनके अंकल थे, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया अपनी शॉप से रिलेटेड और अपनी लेसेस से रिलेटेड, और बताया कि उनके पास ये हैं लेसेस वगैरह। तो उनका तारुफ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसी तरह उन्होंने इसमें लेसेस वगैरह खोल के भी दिखाएंगे। हमारे पास ये आर्टिकल मौजूद है, अगर किसी ने लेना हो तो हमारी शॉप को विजिट करें। बम्बई से पूना से तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इंट्रोड्यूस ये मार्केट में 1000 रुपए गज बेच रहे हैं, यहाँ पे हम शॉप पे अपने ये दे रहे हैं 450 रुपीज। आप कस्टमर से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द तशरीफ लें, ईद का भरपूर तोहफा अच्छा पैकेज दे रहे हैं आपको इंशाल्लाह। ओके ओके। लाजमी बोल। इसी तरह वहाँ पे एक बच्चा मौजूद था, उसने इमरान खान का नाम लिया तो वो उसे डांटने लग गए। तो मुझे तो हंसी आ रही थी। मैं तो गई थी विज़िट करने के लिए, लाइक लेसेस वगैरह लेनी थी। मैंने कहा बच्चे को मत डांटे, तो कह रहे थे। बस इसी तरह जो टाइम था वो जल्दी से गुजर रहा था और मैंने काफ़ी लेसेस वगैरह देखी। ये इंडियन लेसेस आ रही है, पैच आ रहे हैं हमारे पास बहुत अच्छे। इसके बाद ये हमारे पास सारी इंडियन लेसेस अच्छी हुई रही है। ये भी नहीं आई है जो मुझे कबूल है। ये नई लेटेस्ट लेस आई है। हाँ, जिसने शादी करनी हो ये लगाए। वो लगाएगा ना, इसीलिए तो लेके आए। ले गई 5 गज। फिर ये सारी ब्लोची लेसें आई हैं हमारे पास। साथ ही मिट्टी लेस है कराची वाली, इनके गले सारे इंडियन पड़ी है। ये शटल लेस पड़ी है फैसलाबाद की। ये यूसुफ साहब है हमारे पास, बड़े अच्छे, ये बाजोड़ जैसी का बड़ा अच्छा लड़का हमारे पास काम करता है। ये सारी लाहौर की लेस पड़ी है, रंग की लेस जिसका नाम है। ये अच्छे किस्म के गले आए हुए हमारे पास, बहुत अच्छे पैच हैं, हर कलर में मिल जाएंगे आपको। शॉप नंबर आपको बता देते, मोबाइल नंबर बता देते, जितनी चीज़ चाहिए हो हमारे से रब्ता करें, इंशाल्लाह होम डिलीवरी फ्री। खैर शॉपिंग वगैरह की और उसके बाद वापसी का सफ़र किया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था।
तो इसी तरह ये मेरा था आज का व्लॉग छोटा सा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ चाहिए हो तो इस बाज़ार का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। खैर मैंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ चाहिए थी अच्छी